दोस्तों नमस्ते। मैं आज मुगल सम्राट औरंगजेब के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं आज महाराष्ट्र का स्वाभिमान प्राण छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नहीं बोल रहा हूं। ना ही मुझे छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बारे में बोलना है, और ना ही मुझे किसने किया, क्यों किया, कौन था गद्दार, किसने दिया धोखा, यह बातें भी नहीं बतानी। बस आपसे चंद सवाल पूछने हैं, मन की बात रखनी है। मुगल सम्राट औरंगजेब को अच्छा साबित करने के लिए कुछ लोग इतने उतावले बन गए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किसको बदनाम कर रहे हैं, इसका भी जरा भी इल्म नहीं रहा। औरंगजेब अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए आया था, अपने धर्म का प्रसार करने के लिए नहीं। ऐसा महाराष्ट्र में कहने वाले लोग कुछ अलग ही कहानी बयान कर रहे हैं। न इनका लेना छत्रपति शिवाजी महाराज से है, न इनका लेना छत्रपति संभाजी महाराज से है। बस उनका नाम लेकर उन्हें हिंदू धर्म को तोड़ना है, बदनाम है करना है नहीं लिखूंगा, तोड़ना है, और हिंदू धर्म में ब्राह्मण जाति नहीं है यह दिखाना है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं, अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगा। ये सारे ब्रिगेडी लोग हैं जो यह बातें फैला रहे हैं। खबरें भी आई है कि ये ब्रिगेडी लोगों के शिव धर्म का लास्ट स्पॉट अगर कोई है तो वो है बौद्ध धर्म। कहीं सिंदखेड़ राजा में मां जिजाऊ के जन्मस्थली पर कुरान बांटे जाते हैं, और ये सारी घटनाओं को देखकर यह बात समझ में आने लगती है कि इन लोगों को अपनी बात इतनी आक्रामक तरीके से रखनी है कि लोग बोलने से डरे। कुछ अगर बोलते भी है तो उन्हें गालियां दी जाए, उन्हें बहुत सारी गंदी गंदी बातें बोली जाए, ताकि वो अपने आप को रोक दे बोलने के लिए। इन्हें व्यक्ति से कोई संबंध सरोकार नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त में अनाजी पंथ की बातें फैलाकर या बातें बताकर, अनाजी पंथ शिवद्रोही था यह बोलकर अनाजी के लिए द्वेष उत्पन्न करना, और साथ ही साथ अन्नाजी दत्तो नाम का व्यक्ति ब्राह्मण था, यह सब में भर देना आवश्यक होता है। और यह बता देना होता है कि अन्नाजी ब्राह्मण था और वही अन्नाजी दत्तो शिवद्रोही था, और सारे ब्राह्मण शिवद्रोही होते हैं। लगा लिया तर्क, ये भी लगा लिया। फिर आती है बात कृष्णाजी भास्कर की। फिर वही बात, कृष्णाजी भास्कर अफजल खान का वकील था, उसके साथ आया, महाराज के ऊपर तलवार चलाई, महाराज ने उसे मार दिया। जितने भी ब्राह्मण थे महाराज के इर्द गिर्द वो सारे शिवद्रोही ही थे। ये कृष्णाजी भास्कर, अनाजी पंथ तो एक बहाना होता है, असल में ब्राह्मण निशाना होता है। और ये सारी चीजें मैं मराठा कम्युनिटी करती है ऐसा नहीं मानता हूं। उन्हीं के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हिंदुओं को तोड़ना है, वही लोग यही बात लोगों में मन में भरने की कोशिश करते हैं, जिनको किसी अन्य धर्म से लगा हुआ है या कुछ अन्य धर्म की स्थापना करनी है। क्रिया है तो प्रतिक्रिया भी आती है। फिर एक तरफ से बताया जाता है कि गद्दार तो शिरके थे, कोई कहता है गद्दार तो मोरे थे, कोई कहता है गद्दार तो कोई और था, और फिर मराठा सरदारों की लिस्ट निकलती है कि गद्दार यह थे। जब ब्राह्मणों पर वार होता है तो ब्राह्मण भी ऐसे नाम निकालकर गद्दार कौन था यह बताने की कोशिश करते हैं।
और छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के लिए गद्दार कौन, दुश्मन कौन, यह जब फैसला करने का वक्त आता है तो महाराष्ट्र के दो तरफ खड़े लोग एक दूसरे पर लांछन लगाने लगते हैं, गद्दार तुम, गद्दार तुम, गद्दार तुम। तू गद्दार तो ये कौम गद्दार, तेरा धर्म गद्दार, इधर से कहा जाता है, उधर से कहा जाता है तू गद्दार, तेरी कौम गद्दार, तेरा धर्म गद्दार। बस एक दूसरे पर आरोप लगाकर कहीं छाप देते हैं, कहीं पोस्ट कर देते हैं, कहीं वीडियोस बनाए जाते हैं और अनाजी दत्तो, कृष्णाजी भास्कर, शिर्के, खंडोजी खोपड़े, इनको गद्दार घोषित करने की होड़ लग जाती है। फिर क्या, इस होड़ में ऐसा रूप ले लिया है कि आजकल इस विषय पर बात करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो चुप रहो, बोलो तो गाली खाओ, और यह गाली खानी ही पड़ती है। कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है कि आप गाली खाएंगे या नहीं खाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको चुपचाप ये गालियां सहनी पड़ती है। अब आते हैं तीसरे पहलू पर। मुझे पता नहीं, मैं इतिहास का अभ्यासक तो नहीं हूं, नहीं मैंने इतिहास में ऐसा कुछ पढ़ा है, लिखा है। जो कुछ लोग ज्ञानी बताते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, इस विषय में बात करता रहता हूं, क्योंकि मुझे बात धर्म या जाति के द्रोह की नहीं करनी है। मुझे इनको इकट्ठा करके छत्रपति शिवाजी महाराज पर विचारों पर चलने वाले लोगों को इकट्ठा करने की मेरी ख्वाहिश है। बस ख्वाहिश ही कहूंगा, प्रयत्न भी नहीं कहूंगा, क्योंकि इतने महान प्रयत्न तो मैं अकेला नहीं कर सकता। तीसरी एक है और होता है पहलू, और वो है इन दोनों की लड़ाई में औरंगजेब की बात कहां छिप जाती है, उसके ऊपर कौन बात करेगा। गद्दार कौन, दुश्मन कौन। ब्राह्मण कहेंगे मराठा में भी गद्दार थे, मराठा कहेगा ब्राह्मण ही गद्दार थे। कोई कहेगा ये गद्दार था, कोई कहेगा वो गद्दार था। असल दुश्मन औरंगजेब था। हम भूल जाते हैं, भूल ही जाते हैं, और उसकी तरफदारी लोग भी करने लगते हैं। कैसे स्वावलंबी था, कैसे संत था, सूफी संत था, वो टोपियां बुन बुन के कैसे पैसे कमाता था, उन्हीं पैसों से अपना गुजारा कर लेता था। कभी अय्याश की जिंदगी नहीं जी, वो तो अपने साम्राज्य का विस्तार करने आया था, उस धर्म से कोई सरोकार नहीं था। यही बातें फैलाई जाती। छत्रपति संभाजी महाराज के लिए किसने दगा दिया, यह सोच भी मन में डर पैदा करती है, लेकिन उससे भी एक भावना मन में आने लगती है, चलो धोखा जिसने दिया होगा, जिसने दिया होगा। लेकिन संगमेश्वर से लेके तुड़ापुर तक के प्रवास तक, उनके पूरे आने तक, वहां तो तब तो हेलीकॉप्टर या विमान तो नहीं रहा होगा, और ना उस खान के पास बड़ा सैन्य था। एक भी व्यक्ति ने पूरे संगमेश्वर से तुड़ापुर तक के प्रवास में किसी ने भी पुरजोर विरोध नहीं किया। यह भी एक सत्य है। होता तो शायद कुछ अलग बात दिखती। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमें सोचना यह था कि क्यों नहीं किया गया विरोध, क्यों नहीं मेरे राजा को छोड़ने का एक भी प्रयत्न दिखाई दिया, जो किसी भी जाति, याति, धर्म, हिंदू धर्म के लोगों से होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? क्या राजा की गिरफ्तारी के साथ हमारा मन भी मर चुका था, शौर्य भी खत्म हो चुका था, वीर्य भी खत्म हो चुका था, वीरता भी खत्म हो चुकी थी? क्या औरंगजेब दोस्त जैसे मिलने के लिए बुला रहा था? औरंगजेब की बातों पर कोई अन्याय पर या उस आक्रांता ने किए हुए अत्याचार पर कोई बात नहीं करता। बात करता है तो हमने क्या किया। मुगलों से जो अंग्रेजों ने सीखा
अंग्रेजों ने जिस चीज का इस्तेमाल इस देश में किया, इस समाज को तोड़ो और इसके ऊपर राज करो, वही चीज आज भी चल रही है। तोड़ा जा रहा है, राज किया जा रहा है। दोस्तों, उनकी तरफ से मैं एक ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण के व्यक्ति के हिसाब से जिस किसी ज्ञात अज्ञात व्यक्ति ने धोखा दिया होगा महाराज को, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और ये कबूल करता हूं कि ऐसे कुछ लोग थे भी। चलो, मान लिया। दूसरे पक्ष में जो हो, क्योंकि इतिहास को पीछे जाकर तो हम बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते। मैं एक घड़ी दिखा रहा हूं आपको, जरा घड़ी देख लीजिएगा। यह घड़ी जानबूझकर बनाई गई हुई घड़ी है। इस घड़ी की विशेषता यह है कि इस घड़ी के कांटे उल्टे घूमते हैं। ऐसी उल्टी कांटे घूमने वाली घड़ी तो हम नहीं बना पाएंगे। घड़ी बना पाएंगे, लेकिन उस घड़ी में जो बीता पल है उसमें तो हम नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। चलो, छोड़ देते हैं आपस में ये आरोप लगाने की होड़ और बढ़ते हैं आगे। कह देते हैं कि औरंगजेब भी दुश्मन था, वो भी छोड़ देते हैं और बढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के विचारों को लेकर आगे इस राष्ट्र के निर्माण के लिए। नमस्ते।